हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मुखिया जी आ गए। मुखिया जी लेट आए हैं, लेकिन माफ़ी चाहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। और अभी जो है हम रैंडम रीडिंग लेकर आए हैं। ठीक है, देखते हैं एनर्जीज़ कैसी हैं, क्या चल रहा है जीवन में। ठीक है। पता नहीं, हमको बार बार ना एक ऐसा फील हो रहा है जैसे अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ना एकदम एक टावर मोमेंट फेंका जाएगा आपके सामने। तो देखिए, घबराइए मत। अब क्योंकि ना हमको ना, टू बी ऑनेस्ट, हमको वो पॉजिटिव और नेगेटिव टावर फेंका जाने वाला है, कुछ ठीक से ना ग्रैब नहीं हो रहा है, एनर्जीज हम पिक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक टावर मोमेंट आएगा फॉर श्योर। अब टावर मोमेंट आपको पता है ना, अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है अचानक से, जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका दे, ऐसा मोमेंट। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो आप ना घबराइएगा नहीं। बाकी तो हम कार्ड्स निकालेंगे ही, जो भी पता चलेगा वो तो हम आपको बताएंगे ही। आपकी जॉब की लोकेशन चेंज हो सकती है। पता नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जैसे आप किसी नहीं, लोकेशन मतलब लोकेशन की बात कर रहे हैं, जॉब कंपनी चेंज नहीं है। एक होता है ना कि आपका ऑफिस जो एरिया है वो शिफ्ट हो गया, आपको बोला गया कि इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आपको जाना है, कुछ वैसा वाला सीन हो सकता है। और ऑब्वियसली अचानक से ना आपको हो सकता है, या तो आप लोग बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि हो सकता है उस ऑफिस के बाहर का नज़ारा अच्छा हो, उस ऑफिस में पॉजिटिव वाइब्स हो, उस ऑफिस में शांति हो। या फिर अगर आप इस जगह से यूज्ड टू हो गए हैं जहाँ पे आप अभी काम करते हैं, तो आपके लिए फिर से नेगेटिव टावर मोमेंट हो गया, क्योंकि आप उस जगह से यूज टू हैं। आपको पता है कि आपका ऑफिस स्पेस है, आपने अपना टेबल डेकोरेट कर रखा है, सजा रखा है, आपको वहाँ से नहीं जाना है कहीं पे भी। आपको लगता है कि वही आपकी कुर्सी है, वही आपको अच्छा सुकून मिलता है, वहीं पर आप अच्छी वाइब्स कैच करते हैं। आपको लगता है कि वहीं से आपने ग्रो किया है अपनी लाइफ में, और कहीं और जाओगे तो शायद वो ग्रोथ ना हो। मतलब एक होता है ना, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, वैसा वैसा। तो अब पता नहीं भाई किसके लिए है, हैं घबराने का नहीं है। ज़िंदगी जो है ना वो अ, निर्धारित समय पे ऐसे चैलेंजेस आपकी तरफ फेंकती रहती है, और हम लोगों को क्या करना है, हमारा अगर आप कैच नहीं भी करोगे ना, तो वो फेंका गया है ना, तो बस आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं बताओ, जीवन है, जीना तो पड़ेगा ही। कर्म काटने, कर्म भोगने के लिए आए हैं, वो काटे बिना भोगे बिना आप कहाँ जाओगे। इसीलिए हम हमेशा से बोलते हैं कि डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। ठीक है, अपने कम से कम देखिए, अपने होशो हवास में किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, अपने शब्दों का गलत प्रयोग नहीं करना, सामने वाले को दुख नहीं देना। और क्या चाहिए। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। क्या लेके आए हो, कुछ भी नहीं, लेकिन लेके क्या जाओगे, ब्लेसिंग्स, वो संस्कार। ठीक है, ये अलग बात है कि लोग बोलते हैं खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, नहीं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, कलेक्ट योर ब्लेसिंग्स। दुआएं लेके जाओ यार। क्या रखा है ज़िंदगी में, बद्दुआ देने के लिए लोग भरे पड़े हैं, लेकिन वो जो चंद दुआएं हैं ना, वो लो, वो हासिल करो। कुछ ऐसा करो कि वो खुद से लोग आपको दुआएं दे, है ना। क्यों किसी का बुरा करना, क्यों किसी का बुरा सोचना। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके जीवन में। राइडर वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम रेडी भी नहीं हैं। ठीक है, तो जी सर में हमारे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। वर्टिगो भर भर के हमें आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। चक्कर इतने आ रहे हैं हमें, पूरा मतलब हर समय आप यूँ समझ लीजिए कि सब कुछ ऐसा लग रहा है हिला हुआ है, खड़े खड़े हम जो है गिर जाएंगे। अब आप बोलोगे आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे। मुखिया जी आपकी लापरवाह है ना, आपको पता नहीं है क्या। इतने दिनों में आपने हमको पहचाना नहीं है, हैं? आपके मुखिया जी एक नंबर के अव्वल दर्जे के लापरवाह इंसान है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, इन 4-5 कार्ड्स ने हमें जो है अच्छी तरीके से अपना थोबड़ा दिखाया है। वाह। तो जी अब हम रेडी। अरे ये कार्ड बार बार आ रहा है। ले लेते हैं, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो हैं।
अब हम रेडी हैं, कार्ड्स हम लेंगे, ठीक है। पहला कार्ड 9 ऑफ कप्स है। किसी प्रकार की खुशी आपके जीवन में प्रकट होती हुई। अब ये खुशी शायद वही टावर मोमेंट है। देखो रिलोकेशन आ गया, देखो चेंज है, चेंज आ गया। देखो हमने बोला था जगह में बदलाव है। अब मुखिया जी तो पागल हैं, मुखिया जी तो कुछ भी बोल देते हैं हवा में। 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के इस रिलोकेशन से दिल भी दुखेगा क्योंकि कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा। तो जी ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रांजिट है, ट्रांजिट है, जगह में तब्दीली है, तबादला है किसी का, ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें समझ में आ रहा है कि आप कुछ जगह से, कुछ चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। देखिए वो अटैचमेंट अनहेल्दी अटैचमेंट होते हैं, हेल्दी नहीं है वो आपके लिए। जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोके, जो चीज़ आपको हील होने से रोके, है ना, वो अनहेल्दी की तरफ चला जाता है। अटैचमेंट में और ऑब्सेशन में फ़र्क करना सीखिए। ये एक नई शुरुआत है जिसकी तरफ कदम बढ़ाना ज़रूरी है। ईश्वर आपकी तरफ ये टावर मोमेंट फेंक रहे हैं, कोई कारण ही होगा। ओह हैप्पी फैमिली, अरे वाह 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 वाह, ये तो अच्छा हो गया भाई, हैं। परिवार को एक अच्छा सुख देना, परिवार को एक जीवन की सारी सुख सुविधाएं देना, ये हर संतान का, हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। अब देखिए वक्त वक्त पे जो ये ज़िंदगी की मार है ना, ये पड़ती रहती है। कौन बोलता है ज़िंदगी बहुत आसान है? कहाँ आसान है बताइए, नहीं है आसान। ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई हैं। ये कोई बॉस हो सकती हैं आपकी, कोई महिला, किसी महिला से थोड़े सा मतभेद अगर आपके चल रहे थे ना, वो रिजॉल्व होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं गाइस। ये तो अच्छी बात हो गई। ये आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका थोड़ा सा कुछ समय से हो सकता है थोड़ी तनातनी चल रही हो, हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या चल रहा है, मामला क्या है। बहुत ज़्यादा करियर का मामला आया है, करियर से रिलेटेड, आपके परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें आई हैं। अच्छी बात है। हर समय क्या प्राणी प्राणी करते रहते हो भाई। हाँ ये कार्ड हमें पहले भी दिखा था, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये कौन है? ये आपकी एनर्जीज है क्या? इतना परेशान काहे काहे? कोई पुरानी चीज़ आपको तंग कर रही है। पुरानी चीज़ यानी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन जो रह रह कर आपको याद आती है। आप कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को हील करें, लेकिन दिन में देर सवेर, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, शाम के ढलते हुए टाइम पे, कभी भी आउट ऑफ द ब्लू, बाथरूम में बैठे बैठे, खाना खाते खाते, टीवी देखते देखते, कोई एक ऐसा मोमेंट आपको याद आ जाता है जो आपको, आप भावनाओं में बह जाते हैं और पुरानी सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने सब वैसा ही वैसा तैरने लगता है। आपको नहीं समझ में आता है कि ये, इसको हम नॉस्टैल्जिया कहें, ये खुशी हो रही है हमको या हम तकलीफ़ में जा रहे हैं। मतलब हम बता रहे हैं ना कि आपको नहीं समझ में आता है कि आप अपने आप को उस चीज़ से निकालें या उस चीज़ में बह जाएं। मतलब वो यादें ही इतनी ऐसी हैं जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको स्ट्रेस देती हैं। अब टू बी ऑनेस्ट हमें किसी प्राणी की एनर्जीज ग्रैब हो रही हैं प्राणी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का देखिए दिल ना किसी इंसान ने दुखाया है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्यार का ही मामला होगा, इस दिल दुखाने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये कार्ड ना हमें शुरू से लेके लग रहा था कि ये कार्ड ज़रूर आएगा। बुरी नज़र वाले तेरा थोड़ा ब्लैक, हमको पता था गाइस, हमको पता था आज डेविल का कार्ड आएगा, 110% आएगा और आया है। हमको मालूम था ये कार्ड आएगा। हम शुरू से लेके, हम ना टू बी ऑनेस्ट हम वेट कर रहे हैं कि अभी तक आया नहीं है यार, अभी तक वो साला शैतान आया नहीं है। क्या बात है, किधर गया वो? आया नहीं है, ये आ गया है। हमारा मन कह रहा था
ये वही डेविल है जो आपको हील नहीं होने देता है। लेकिन ये कोई प्राणी नहीं है, ये आपका वो अनहेल्दी अटैचमेंट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है जीवन में, एक खुशहाल फैमिली की तरफ, एक खुशहाल जीवन की तरफ। वो नेगेटिविटी, वो टॉक्सिसिटी, देखिए टू बी ऑनेस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज हमें नहीं लग रही हैं, ये ना आपके खुद के ही दिल में बैठी हुई जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, जिसको आप अट्रैक्ट कर लेते अपनी तरफ से। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून हमें दोबारा दिखाई दिया था, फ्लिप होके चला गया, लेकिन शुक्र है कि इतना बेहतरीन कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, देखिए टेबल्स ना आपकी तरफ टर्न होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को सैबोटाज कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएंगे हम आपको कि यहाँ पर ना 3 महिलाएं आई हैं अगर आप ध्यान से देखें तो 3 महिलाएं आई हैं, ठीक है। और ये 3 महिलाएं आपके जीवन में ऐसा लग रहा है जैसे त्रिमूर्ति का काम कर रही हैं। या तो ये 3 महिलाओं की ऊर्जाएं इस समय आपके अंदर समाई हुई हैं, जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रखे हैं, या बहुत ज़्यादा भावुक हो रखे हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हो रखे हैं, जहाँ पर आप ना अपने एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। ऐसा है क्या? ओवरऑल अगर एनर्जी हम देखें ना, तो यहाँ पर हमें आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है जैसे बहुत इम्बैलेंस्ड है, बैलेंस की ना कहीं पर कमी है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वीन आए हैं, ठीक है। ये ना कहीं और किसी, देखिए कोई थर्ड पार्टी, कोई एनर्जीज ऐसी नहीं है, और किसी प्राणी की एनर्जीज तो आज आई नहीं है, शुक्र है। हम चाहते भी नहीं थे कि क्या यार रोज़ वही प्राणी वही कहानी, भाग गया से रोज़ रोज़ थोड़ी ना अच्छा लगता है यार, कुछ तो नया है, कुछ तो जीवन में नया हो। अब कुछ नया है, अब कुछ नया मिला है, जहाँ पर हमको ना ऐसा लग रहा है जैसे आपके खुद के जो ड्रीम्स हैं ना, आपके ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जैसे ऐसे ऐसे चलता है ना चीज़, ऐसे थोड़ा सा चला, ऐसे रुक रुक के, ऐसे रुक रुक के, कोई बात नहीं, हम आपको क्या बोलते हैं, रुकना। अरे भाई हर चीज़ टेम्पोररी है, कुछ भी परमानेंट है क्या? अब आपको क्या लगता है, साइकिल भी, अगर आप किसी साइकिल पे भी कोई साइकिल चला रहे हो, कोई साइकिल मतलब मान लीजिए ज़िंदगी का जो साइकिल होता है ना, एक साइकिल एंड, हम बोलते हैं ना एक साइकिल एंड हुआ, एक साइकिल नया शुरू हुआ, तो साइकिल भी कब तक चलेगी आप बताओ? टायर कभी ना कभी तो पंक्चर होगा, फूस होगा, हवा निकल जाएगी उसकी भी। अगर हवा नहीं निकलेगी तो टायर में ग्रीस कम हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं साइकिल में ग्रीस, पैडल खराब हो जाएगा। क्या लाइफ टाइम कभी कोई साइकिल चलती है? बताइए। ये जादू नहीं है, जादू नहीं है, रियलिटी में आइए, रियलिटी में, ठीक है रियलिटी में आइए, हैं, बिग बॉस नहीं चल रहा है, ये हकीकत है, ये ही क्या बोलते हैं उसको, वास्तविकता है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। ये देखो बम फूटा ना, जैसे ही हमने बोला ये वास्तविकता है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है भगवान का, बताने का उनका आदेश है, निर्देश है कि जागो जागो बेटा जागो। ये देखो दोबारा से, ये देखो ये देखो ये देखो, जो भी है भाई, कोई तो है जो बुलेट को फोड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन जब हम जो बोल रहे हैं तब उसने 3 बार ढप 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 करके वो चुप ऐसे फोड़ते हुए वो गया है। तो उस पर ना एक स्ट्रांग मोहर भगवान जी ने लगाई कि नहीं, मिनी जो बोल रही है वो करेक्ट बोल रही है। अब मानने वाले देखिए ये बात भी नहीं मानेंगे, वो सिरे से नकार देंगे कि मिनी गलत बोल रही है, क्योंकि हर किसी को तो हम देखिए, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, हर किसी को अपने बात नहीं मनवा सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे कर्मा बिलीवर्स को हमारे को समझाने का काम है, हमको हील करने को भेजा गया है, हम हील करेंगे। हमारा मकसद ये है, जितना हमसे हो पाएगा हम लोगों को हील करेंगे। हील क्या होता है, अब देखिए हम डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं हमको तो, हमने किसी को अभी रिसेंटली हमसे किसी ने पूछा था आप क्या करते हो, तो हमने बोला कि आई एम अ हीलर। तो अभी रिसेंटली ही बात है, ठीक है। तो आई एम अ हीलर, हमने ऐसा बोला, हम हील करते हैं लोगों को। तो उन्होंने बोला कैसे, कि किस तरीके से हील करते हो, रेकी हीलर? हमने कहा नहीं रेकी हीलर नहीं, टैरो रीडिंग वगैरह करते हैं, तो और हील लोगों को ना उनकी तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं। तो बोले कि इलाज विलाज कराओ अपना, आप तो खुद पागल हो, बताइए। ऐसा बोला हमको कि आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर नहीं हो, आपको लगता है कि आप हील करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये हीलर वीलर कुछ नहीं होता है, थोड़ा इलाज कराइए अपना डॉक्टर से, बीमार हैं आप, मतलब
पागल बोलने की कोशिश की उन्होंने हमें, ठीक है। और अक्सर हमको जो है ये सुनने को मिलता है, ठीक है। अभी हम क्या बोले, हमारे खूनी रिश्ते हमको पागल बोलते हैं। खूनी रिश्ते, आप समझ रहे हैं ना खूनी रिश्ते क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे अपने लोग हमको पागल बोलते हैं। हम बाहर वालों से क्या बैर करें बताओ, बाहर वाले तो बाहर वाले ही होते हैं ना। बाहर वाले हमेशा बाहर वाले रहेंगे गाइस, वो हमेशा बाहर वाले रहेंगे। लेकिन जो अपने हैं ना, वो जब आपका दिल जख्मी करता है ना, आप कहीं के नहीं रहते हो। और आप पे तब क्या बीतती है ना, वो हमसे बेहतर कौन बता पाएगा। आपको तभी पता चलेगा ना जब आप उस चीज़ से गुजरते हो। और जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा दुख देने वाले ना आपके अपने होते हैं यार। और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं ना आपके अपने, जिसके साथ छोटे से बड़े हो रहे हैं, जिसके साथ आप पले बड़े हैं, खेल कूद के आगे ऊपर आए हैं, वो आपको इस तरीके से बोले कि भाई मिनी तो पागल है, मिनी तो एक मेंटल है। क्या बीतती होगी आपके ऊपर है। आपको परिचय देने में जिसको शर्म आती हो, सोचिए। अभी और क्या बोले आप, यहाँ पे हम मुंह नहीं खोलना चाहते अपना, लेकिन हम बता रहे हैं। हमको इंट्रोड्यूस करने में शर्म आती है एज अ सिस्टर। सोचिए क्या गुजरती होगी हम पे, हैं। पागल है हम, तो पागल हैं भाई, पागल है। हमको तो मर जाना चाहिए, हैं, मर जाना चाहिए हमको। तुम मर क्यों नहीं जाती, इस तरीके से हमको बोला जाता है, बोला गया है, हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम किसी, यू आर गुड फॉर नथिंग। और आप लोग बोलते हैं कि मिनी स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। अरे यार, रोज़ 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 डेली बेसिस पे हमको आए दिन ये चीज़ें सुननी पड़ती है। हमारे माइंड को इस तरीके से ना भर दिया गया है, उसमें पूरा हमारा माइंड भर गया है यार, भर गया है। वर्टिगो ऐसे ऐसे थोड़ी आया है हमको। जब रीडिंग कर रहे होते हैं ना, हम भावनाओं में बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं ना यार। हम हर चीज़ को ना, हम आपको अपने आप से जोड़ लेते हैं। हम आपके शूज़ में अपना पैर डालने की कोशिश करते हैं कि यार वो बेचारा, हमारा कर्मा बिलीवर का कोई किसी की रीडिंग आई होगी, बेचारा अपने ही उस चीज़ से जूझ रहा है, लड़ रहा है। हम कोशिश करते हैं आपको ये बताने की कि रुकना नहीं है, चलते जाना है। लेकिन जब मुखिया इतनी तकलीफ़ों में है ना, तो कब तक मुखिया आपको संभालेगा बताइए, हैं। जीवन है, ये जीवन है। लानत भेजता है हम ऐसे जीवन पे यार। जब आपके अपने खुद के आपको आपको ये इस पोजीशन पे ले आते हैं, हैं। आप उनको उनको नहीं मालूम है कोई आपके दिल में कितने 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 छेद कर रहे हैं वो लोग, हैं। कितना टाइम लगता है एक इंसान को हील होने में यार। पुरानी, इसीलिए हम बोलते हैं ना, अतीत जो है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। आप कुछ भी कर लीजिए, चीज़ें भुलाई नहीं जाती हैं। ये आसान बात नहीं होती है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, नामुमकिन है। लिखवा लो, ये हमारा मानना है। आपको फिर ये लोग बोलते हैं ना कि भाई चीज़ें भुला दी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, भूल जाओ। आप भूल सकते हो तो आप भूल जाओ, हमको नहीं बुलाया जाता है। और हम ऐसी हैं, जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे दुनिया से। ये देखो, ये है 10 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल आखिरी में, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में। कैसे उठोगे जब इंसान आप खुद ही ऐसे ज़मीन पे, ऐसे धराशायी ज़मीन दोज होके एकदम पड़े हुए हो, कहाँ से उठोगे। ये मत सोचो कि कोई उठाने वाला आएगा, कोई नहीं आएगा भाई। आपको खुद ही उठना है, खुद ही उठ के चलना है। भले थोड़ा रुक रुक के चलो, बट चलना खुद ही है भाई। अपनी जर्नी खुद ही पूरी करनी है, खुद ही तय करनी है। कोई नहीं करेगा आपकी तरफ से आपकी जर्नी आगे पूरा। आपकी मंजिल को आपको खुद ही प्राप्त करना है। चाहे वो आपके कंफर्ट जोन से आपको निकाल के यूनिवर्स कराए, भगवान करे। देखिए, हमको ना टावर मोमेंट की बहुत ज़्यादा संभावनाएं लगी रही हैं। एक अचानक से आपके सामने एक ऐसी स्थिति फेंकी जाएगी जहाँ पर एक चेंज है, एक ट्रांजिशन है। लेकिन वो आपकी बेहतरी के लिए है, जो आपको शायद अभी तक नहीं दिखाई दे रही, आपको समझ में नहीं आ रही कि वो ट्रांजिशन आपके सारे सपनों का निचोड़ है। और वैसे भी हम आपको एक बात दोबारा से याद दिलाना चाहेंगे कि हर चीज़ टेम्पोररी होती है। तो अगर ये सपना जो आपकी लाइफ में आने भी वाला है ना, एक ड्रीम कम ट्रू है, तो वो भी टेम्पोररी है। लेकिन यार थोड़े समय के लिए सही एंजॉय कर लो, क्या दिक्कत है। हमेशा तो रो ही रहे हो, ठीक है, 1-2 महीने के लिए खुशी आ रही है, उसको एंजॉय कर लो, क्या दिक्कत है। हमेशा खुशी नहीं रहेगी भाई। हम नहीं रहेंगे दुनिया में तो खुशी कहाँ से रहेगी बताइए। जब इंसान खुद टेम्पोररी है जीवन में,
कोई रहेगा? कोई अमर फल खा के आया है? नहीं। हर किसी को जाना है दुनिया से, हैं? तो खुशी भी टेम्पोररी है, लेकिन जब आए तब उसको एंजॉय करने का। लेकिन आप इस समय अपनी नेगेटिविटी से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके वो पुरानी बातें, वो पुराने अटैचमेंट जो अनहेल्दी हैं, वो आपको रोक लेते हैं आपके सपनों की तरफ आगे बढ़ने से, जो कि आपको नहीं करना है। एक समय का एक चक्र यहाँ पे अंत हुआ है, लेकिन नई शुरुआत के लिए आपको खुद से ही उठना है गाइस, कोई नहीं उठाएगा आपको। मुखिया हैं, मुखिया हैं, मुखिया आपको प्रेरणा देंगे, मुखिया आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपको उठाने की भी यहाँ से ही कोशिश करेंगे। वर्चुअल आपको एक हाथ देंगे अपना कि थाम लो इस हाथ को, हम उठा रहे हैं आपको। लेकिन इससे ज़्यादा मुखिया जी कुछ नहीं कर सकते ना आपके लिए, बताइए। मुखिया जी भी लाचार हैं, क्या करें हम, बताइए। स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। जिसकी भी रीडिंग है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक ट्रांजिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दिस ट्रांजिशन इज़ फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है। भावनाओं में बहकर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा निर्णय मत लीजिएगा। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए अपनी ऊर्जाओं को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने अपने हर एस्पेक्ट्स को, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को, ठीक है। एक साथ मल्टीपल चीज़ें मत खेलिए, एक साथ मल्टीपल गेम मत खेलिए। मतलब कहने का मतलब है, एक ही टाइम पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हैं, एक ही टाइम पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन रहे हैं, एक ही टाइम पे क्वीन ऑफ कप्स बन रहे हैं, नहीं होगा, ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। जो भी करना है, एक कोई क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में रहना है, कोई बात नहीं भाई, रहो, काहे शर्माते हो। क्वीन ऑफ कप्स कोई बुरा थोड़ी है। देखिए वो ना लोग बोलते हैं कि भाई इमोशनल है, रोतलू है, ठीक है भाई, रोतलू है। माँ शक्ति भी रोती थी, माँ पार्वती भी रोई हैं, कोई बात नहीं। ईश्वर बसते हैं भाई, ईश्वर बसते हैं। जो रोते हैं ना उनके अंदर ईश्वर बसते हैं, जो नहीं रोते हैं उनके अंदर ईश्वर नहीं बसते हैं। पत्थर दिल के होते हैं ना, उनको क्या समझ में आता है। इतना लॉजिकल प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए भाई। इसीलिए हम बोलते हैं पहले इंसान बन जाओ यार, इंसान बन जाओ। आजकल तो जानवरों में भी भावनाएं हैं, भावना अगर नहीं है ना तो इंसान में नहीं है। अच्छा इंसान बहुत दूर की बात है, पहले इंसान बन जाओ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया भाई, हम चलते हैं। हमारा ज्ञान वैसे भी किसी को लेना थोड़ी है, जो मर्जी करो यार, आपका जीवन आप सोचो, आप जानो, हम क्या करें। हमारे गाँव वासियों का हमसे ना परेशानी देखा नहीं जाता है। हमको लगता है पता नहीं यार कौन होगा, कौन बेचारा होगा जिसकी रीडिंग आई है। ऑब्वियसली अपने ऊपर तो थोपते ही हैं, क्योंकि हम ही रीडिंग कर रहे हैं ना यार। हमको तो कुछ ना कुछ एनर्जीज हमारी भी आती है ना रीडिंग में। लेकिन वही सोचते हैं कि बेचारा हमारी तरह कोई और भी इस सिचुएशन में जूझ रहा है। बुरा लगता है हमको, ऑब्वियसली बुरा लगता है, बिल्कुल लगता है। अरे हमको तो जाने दो यार, हम तो जाए भाड़ में, कोई बात नहीं। हमको अपने गाँव वासियों को ऐसी दुर्दशा में नहीं देखना है बस। भगवान आप लोगों को खुश रखे, खुश रखे, खुश रखे, हमेशा खुश रहें आप लोग। हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। दुनिया में देखिए कुछ नहीं रखा है। जितना समय दुनिया में है कुछ अच्छा करके जाइए, कि जाने के बाद देखिए कोई किसी को रोक तो नहीं सकता है, लेकिन जाने के बाद कम से कम कोई, आपके जाने के बाद कोई ये ना बोले कि अच्छा हुआ मर गया या अच्छा हुआ मर गई, ठीक है। अगर कुछ ना भी बोले ना तो भी चलेगा, लेकिन कोई इस तरीके के शब्द ना निकाले आपके लिए। मेक श्योर कि इस तरीके के, क्या करोगे यार, इतना कहाँ लेके जाएंगे इतना बद्दुआ, बताओ। कर्म वैसे ही ख़राब हो रखे हैं, इतना झेलना पड़ रहा है, इतनी दुर्गति हो रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है यार। इंसान खुद को सुधार ले, वही बहुत बड़ी बात है। दूसरों को सुधारने चलोगे मुँह की खाओगे, खुद को सुधार लो, बस बहुत है। बस ऊपर जाके ना भगवान से नज़रें मिला पाओ ना, कि भगवान बोले कि बेटा क्या गुल खिला के आए हो, हैं क्या मुँह लेके आए हो हमारे सामने। चलिए हम चलते हैं भाई, चलते हैं, क्या बोलें, हमको तो कुछ बोलने का ही नहीं है। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।